Hello students, welcome to Progressive Education classes. In last video, I have covered the explanation, preparation, properties, uses of baking soda. Now in this video, I am going to cover all the questions of last 10 years CBSE board examination related to baking soda. So let's question 1. Baking soda is used in small amount in making bread and cake. It helps to make this soft and spongy. An aqueous solution of baking soda turns red litmus blue. It is also used in soda acid fire extinguisher. So the question is, इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है बेकिंग सोडा के बारे में कि ब्रेड एंड केक बनाने के काम आता है, जिससे ये केक एंड ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। और एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा होता है। एक्वा सोल्यूशन का मतलब कि जब बेकिंग सोडा को हम पानी में डाल देते हैं, उसका सोल्यूशन बना देते हैं, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। तो इट मीन्स रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, तो इट मीन्स बेकिंग सोडा क्या है, ये हमारा बेसिक सोल्यूशन है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब क्वेश्चन इज कि इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करके हमें वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बेकिंग सोडा हेल्प अस टू मेक द केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी। अब देखिए केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्जी को कैसे वो केक्स एंड ब्रेड को स्पॉन्जी बनाएगा। अब आपको पता है क्या होता है कि जब भी हम वाटर को ऐड करेंगे डो में, तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, केक के अंदर ट्रैप हो जाती है, केक के अंदर ट्रैप हो जाती है और बबल्स फॉर्म कर देती है, जिसके कारण केक हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि वेन एवर द बेकिंग सोडा इज एडेड इन द cakes, then carbon dioxide gas is produced and which cause bubbles in the cake and which causes the cake soft and spongy. And the reaction for this is reaction जो आपको पहले भी करवाया था मैंने पिछली वीडियो में, this is the same. It is sodium hydrogen carbonate gives us sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. तो ये रिएक्शन है आपका, इसमें क्या बन रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये फॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इस रिएक्शन से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इससे केक आपका सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है, इससे आपका केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How does it helps in extinguishing fire? So the next question is कि कैसे बेकिंग सोडा हमें हेल्प करता है एक्सटिंग्विश करने में, फायर को एक्सटिंग्विश करने में ये कैसे हमारी हेल्प करता है। तो लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स अस। नाउ दिस इज द इक्वेशन व्हेन द बेकिंग सोडा दिस इज सोडियम bicarbonate when reacts with sulfuric acid it forms sodium sulfate, water and again the carbon dioxide gas. This is carbon dioxide gas. So to extinguish gas again there is a role of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas क्या करती है, carbon dioxide gas heavier होती है हमारी एयर से। एयर से heavier होने के कारण ये क्या करती है कि एक एनवलप बना देती है फ्यूल के आगे, और फ्यूल के ऊपर एक एनवलप बना देती है, और उसकी जो एयर से सप्लाई होती है, एयर के साथ उसका जो कांटेक्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो एयर से कांटेक्ट ख़त्म होने से ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, स्पोटर और कंबशन जब नहीं मिलेगा फ्यूल को, तो क्या होता है, अल्टीमेटली द फायर एक्सटिंग्विशेस। तो यही प्रोसेस होती है। आप जैसे ये हमारा फ्यूल है, सपोज करो ये फ्यूल है, ये जल रहा था, ठीक है। अब ये एनवलप बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगी, इट इज़ हैवियर देन एयर, ये एयर से हैवियर होएगी, तो एयर ऊपर रह जाएगी और ये नीचे एनवलप बना लेगी। अब इसकी सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई हमारी एयर से ख़त्म हो गई। एयर से ख़त्म होने के कारण क्या होएगा कि अल्टीमेटली इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is pH value of baking soda
is pH value of next question is pH value of baking soda solution lesser than or greater than 7? Now you know the answer that it is greater than 7 because you know baking soda is basic in nature and all the basic things have a pH value greater than 7 from 8 to 14. So you must remember those substances which are basic in nature have always the pH value greater than 7. So its answer is greater than 7. Now the next question is, question number 2 is a compound X of sodium is used as an antacid and it decomposes on strong heating. और वो डिकम्पोज हो जाता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे. कंपाउंड एक्स सोडियम का कंपाउंड है जो कि यूज होता है एज एन एंटासिड और वो डिकम्पोज हो जाता है जैसे हम उसे स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं. अब आपने बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपाउंड एक्स एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला. मेरे ख्याल से आपको पता होगा सोडियम का कंपाउंड जो एंटासिड यूज होता है वो कौन सा होता है. सोडियम का कंपाउंड जो एंटासिड यूज होता है दैट इज ओनली द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर में है. तो बेसिक इन नेचर होएगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो न्यूट्रलाइज करेगा वो क्या होएगा, एंटासिड. तो एक्स आपका सोडियम का जो कंपाउंड है जो एंटासिड होएगा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला दैट इज NaSCO3. Now next part of this question is write a balanced chemical equation to represent the decomposition of X. Decomposition of X means decomposition of sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. Now you know decomposition take place by 3 methods: heating, electricity and light. But here the baking soda decomposes by heat. So we have to write here the equation in which when we heat the baking soda, then what will the products formed. So let's see what's the products formed. Here you see, as soon as the baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, decomposes with the help of heat, that is heat, it forms sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. So this is the most important equation that you have to learn, that as soon as baking soda decomposes with the help of heat, then it forms sodium carbonate, water and carbon dioxide gas. Now move to the third part of this question. Give one use of compound X beside an antacid. हमें एक यूज बताना है इस कंपाउंड का, डेट इज बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बिसाइड एन एंटासिड. एंटासिड के अलावा इसका और क्या यूज है. एंटासिड के अलावा हम इसके 2 यूजेस ऊपर कर चुके हैं. फर्स्ट इज इट इज यूज्ड इन केक्स टू मेक देम स्पॉन्जी and secondly it is used in fire extinguisher. So you can write any of the use here because they have asked only one more use. So you can write it is used in fire extinguisher. Now come to the question number 3. A compound X of sodium is commonly used in kitchen for making crispy pakoras. It is also used for curing acidity in the stomach. Now compound of sodium is sodium hydrogen carbonate. And this compound is also used in kitchen to make crispy pakoras. पकौड़ास हमारे क्रिस्पी हो जाते हैं. मदर्स ऑलवेज किचन में हमारे ये यूज़ करती हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू मेक द क्रिस्पी पकौड़ास. और ये आपको पता ही है एसिडिटी रिमूव करने के काम आता है. तो आप फटाफट इसको एकदम से आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि कंपाउंड ऑफ सोडियम लिखा है एंड सेकेंडली क्योरिंग एसिडिटी लिखा है. तो कंपाउंड ऑफ सोडियम आपको पता है जो एसिडिटी क्योर करने के काम आएगा वो सिर्फ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और हिंदी में से मीठा सोडा कहते हैं. तो आइडेंटिफाई एक्स यू विल से दैट इट इज हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एंड व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, यू ऑलरेडी नो दिस केमिकल फॉर्मूला, आपको इसका अच्छी तरह पता है.
that is NaHCO3. केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया, आप बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया NaHCO3. और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ X आपका कंपाउंड हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व है जो हमने ऊपर किया था वही सेम रिएक्शन आएगा इसमें. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी हीट करते हैं, पकौड़ाज में हीट करें चाहे केक में हीट करें, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. Now the next question is, what are the chemicals used as acid gas fire extinguishers? Name the gas which is evolved during the reaction. So acid gas fire extinguishers we have done in the previous question, in the first question I think. So you know the chemicals used in fire extinguisher, I have already told you about this. It is sodium hydrogen carbonate and dilute sulfuric acid. And which name the gas which is evolved during the reaction? We know the reaction, we have already covered this reaction. When sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid, it forms sodium sulfate, water and carbon dioxide gas. So which gas is evolved? It is carbon dioxide. So you say carbon dioxide gas is evolved during the reaction. So this question is also complete. Now move to the fifth question. Now the next question is, a chemical compound X used in soda acid fire extinguisher and also an ingredient in an antacids. ये हमें क्लू दिया है. Now let's see the question answers. The first question is, identify X and give its chemical formula. अब उन्होंने कहा कि एक ऐसा कंपाउंड X जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है और एक एंटासिड्स में यूज होता है. तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट इट इज बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज एज वी नो इट इज यूज्ड एज एंटासिड एज वेल एज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. So we say X is sodium hydrogen carbonate, and we will give its chemical formula, that is NaCO3. So you have to write the compound is sodium bicarbonate and formula is sodium hydrogen carbonate. So move to the next part. Now write a chemical equation for its preparation starting from sodium chloride. Now in this question we have to tell how baking soda is formed. बेकिंग सोडा कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करने पर. तो हमने सोडियम क्लोराइड कंपाउंड से स्टार्ट करना है और हमें बताना है कि ये कैसे बनता है. इट इज फॉर्म्ड बाय सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. व्हेन वी कंबाइन ऑल दीज 4 compounds, then we get ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. So this sodium hydrogen carbonate we get by mixing brine solution. brine solution किसको कहते हैं? brine solution होता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. इसको मिला के हम क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन. जब नमक को पानी में घोल देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? ब्राइन सोल्यूशन. इसको हम क्या कहते हैं? BRINE. तो ये ब्राइन सोल्यूशन बनता है जब हम पानी में नमक को घोल देते हैं, तो उससे हमारा ब्राइन सोल्यूशन फॉर्म होता है. तो ब्राइन सोल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, 3 of them together form ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. So in this way the baking soda is formed. Now move to another question. Now the third part is, what happens when this compound is heated? So again the same question. Compound
when we heat the baking soda, we have already done the reaction equation that when we heat the sodium hydrogen carbonate, then we produce then it produce carbon dioxide gas, water and sodium carbonate. We have already done this equation previously. So now move to the another question. Now come to the question number 6. The pH of salt used to make tasty and crispy pakoda is 14. Identify the salt and write a chemical equation for its formation. Now friends, you know that tasty and crispy pakodas are made by using baking soda, that is sodium hydrogen carbonate. So you have already identified the salt, that is sodium hydrogen carbonate, and its pH value also given 14. You know sodium bicarbonate is a salt that is basic also, and now you have to write its two uses also. So the first so you have to answer in this way. Firstly, you have to write down the answer, that is sodium bicarbonate, that is sodium hydrogen carbonate. And uses are, you know already the uses. It is used as antacid, it is used as fire extinguisher, and it is used in cakes to make them spongy. These are the three uses, or you can simply say it is one of the component of baking powder. तो ये तीन इसके यूजेस हैं. फर्स्ट यूज है इट इज़ यूज एज एंटासिड, एंड सेकेंड इज फायर एक्सटिंग्विशर, एंड थर्ड इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज टू मेक द केक्स spongy and soft. And now is the preparation we have already done. Now once again we are doing whenever we react sodium chloride, I have already told you, brine solution of sodium chloride, that is water plus sodium chloride. So whenever we react cold concentrated sodium chloride solution, that is water and sodium chloride, that is brine solution, with ammonia and carbon dioxide, then sodium hydrogen carbonate is formed. तो क्या फॉर्म होता है? then is the sodium hydrogen carbonate, जो कि फॉर्म हो जाता है. Now salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water. Hardness of water and a gas C is evolved. The gas C when passed through lime water turns it milky. Now इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. सॉल्ट A जो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है और हीटिंग के बाद वो सॉल्ट B में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर है. अब सॉल्ट A आपको पता है बेकरी प्रोडक्ट्स में कौन से क्या यूज होता है? बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग पाउडर यूज होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेकिंग सोडा होता है. ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है? बेकिंग सोडा जो है NaSCO3, इट इज़ द मेन सॉल्ट, इट इज़ कॉमन सॉल्ट A. तो आपने सॉल्ट A को रिकॉग्नाइज कर लिया कि सॉल्ट A है जो यूज हो रहा है बेकरी प्रोडक्ट्स में. नाउ ऑन हीटिंग का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना. आपको ऑलरेडी पता है कि हीट के बाद क्या होता है. पहले तो सॉल्ट ए हो गया हमारा बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ये वाइट कलर का पाउडर होता है, और जब इसे हीट करते हैं, आपको ऑलरेडी करा दी है मैंने इक्वेशन मैनी टाइम्स, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, जो कंपाउंड बी है जो हीटिंग के ऊपर बनेगा, वो क्या करेगा? वो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करेगा. तो टाइम यू हैव टू लर्न दैट सोडियम कार्बोनेट इज रिमूव टू हार्डनेस ऑफ द वाटर. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ विच इज बी कंपाउंड एंड विच इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट यूज होता है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. एंड देन कंपाउंड सी, जो सी फॉर्म होएगा, सोडियम, ये सी क्या फॉर्म हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? इट हेल्प्स टू टर्न द लाइम वाटर मिल्की. ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. मिल्की क्यों कर देती है लाइम वाटर को? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जाती है, जब हम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे यहाँ पे, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड कर दें, देन इट विल फॉर्म CaCO3। तो ये क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जिसके कारण लाइम वाटर में मिल्कीनेस आ जाती है। So you can answer the compound C is carbon dioxide that will turn the lime water milky. Only simply you have to write this much answer. Now move to the next question. Now the next question, question number 8. Name two chemicals used for making soda acid fire extinguisher. How does it extinguish fire? अब आपको ये समझना अच्छी तरह, ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो में समझाया था जो बेकिंग सोडा पे बनाई है पीछे। नाउ इन दिस यू सी दिस इज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें ये सोल्यूशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, दैट इज NaSCO3, और इधर है सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही हम स्टॉपर को प्रेस करेंगे, ये वाला स्टॉपर जो है जैसे ही प्रेस होएगा, ये बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये टूट जाएगी, एंड बोथ ऑफ सोल्यूशन मिक्सेस टुगेदर। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब मिक्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये फॉर्म करेंगे सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये फॉर्म होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये एनवलप बना देती है एक चारों तरफ, क्योंकि ये हैवियर होती है एयर से। तो जो फ्यूल होता है वो जो एनवलप होता है वो फ्यूल के ऊपर आ जाता है और उसकी सप्लाई एयर से कट ऑफ कर देता है, एंड द फायर एक्सटिंग्विशेस। Similarly, you have to write that soda acid fire extinguisher contains sodium bicarbonate, sulfuric acid. ये दो compounds का ये बना होता है। And when sodium bicarbonate mixes with sulfuric acid, as I told you, it becomes sodium sulfate. और इस प्रोसेस में दो चीज़ें और रिलीज होती हैं, वो क्या, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो हैवियर देन एयर होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो हम हीटिंग से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे, दैट इज NaSCO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वो एक्सटिंग्विश कर देगी बर्निंग मैस्टिक। पर वॉशिंग सोडा, जो कि अभी आपको बताया था मैंने, Na2CO3 होता है, तो वॉशिंग सोडा में और डेकाहाइड्रेट होता है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं। तो जो वॉशिंग सोडा है वो जब भी हम उसको हीट करेंगे तो इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो अगर मैस्टिक, बर्निंग मैस्टिक उसके पास ले जाते हैं, देन इट विल नॉट एक्सटिंग्विश द बर्निंग मैस्टिक। सो यू हैव टू राइट बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड which extinguishes burning mastic, but washing soda on heating does not produce any such gas, thus it has no effect on burning mastic. Now the next question is baking soda is used in small amount for making bread and cake, that we know. It helps to make these soft and spongy. ये bread and cake को soft and spongy बनाता है। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, जो एक्वियस सोल्यूशन होता है बेकिंग सोडा का, वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, यस वी नो। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है, अब हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना और वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट पार्ट इज हाउ डज इट हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। So already you know carbon dioxide is formed due to the reaction of baking soda and sulfuric acid, and it forms a blanket and helps to extinguish the fire. Or simply it is a 1 mark question, so you have to write the simple answer that carbon dioxide produced by the reaction of baking soda and acid helps in extinguishing fire. इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हेल्प करती है एक्सटिंग्विश करने में फायर में। आपको डिटेल तब लिखनी है जब 3 मार्क्स क्वेश्चन हो, तो 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ओनली सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतना आंसर सफिशिएंट होता है। देन इज द नेक्स्ट
व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन इट इज हीटेड? जब हीट करते हैं हमें ऑलरेडी पता है इसका रिएक्शन, that it is NaSCO3, and when these is heated, this baking powder is heated, it forms, sorry, baking soda is heated, forms sodium carbonate plus water and carbon dioxide gas. So move to the next part, that is next question. It is pH value of baking solution lower than or higher than 7? हमें पता है बेकिंग सोडा की जो pH वैल्यू होती है अबाउट 14 होती है, तो आप लिखोगे इट इज़ हायर देन 7. सो आंसर इज इट इज़ हायर देन 7. यू विल राइट डाउन द pH वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा इज हायर देन 7. इट इज एल्कलाइन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज बेकिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? Why do we use baking powder instead of baking soda in preparing cake? Now come on the baking powder. Baking powder कैसे बनता है? Baking powder mixture होता है of baking soda and tartaric acid. तो tartaric acid और baking soda को मिला के baking powder बनता है. Now question arises कि baking powder क्यों लेते हैं हम instead of baking soda केक प्रिपेयर करने के लिए? तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या होता है, अब जब हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाती है. अब जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये क्या करता है, केक को बिटर टेस्ट प्रोवाइड करता है. ये केक को बिटर टेस्ट दे देता है. तो इस बिटरनेस को नेग्लिजिबल करने के लिए, बिटरनेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो टार्ट्रिक एसिड डाला जाता है. टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, जो बिटरनेस होती है सोडियम, जो सोडियम कार्बोनेट से बिटरनेस आई है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करने से जो केक होता है वो आपको बिटर नहीं लगेगा, अदरवाइज वो आपको सोडियम कार्बोनेट के कारण बिटर लगेगा. तो इसका रीज़न ये होता है कि हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा नहीं डालते. तो आंसर देख लेते हैं अब इसका क्या है. देखिए, ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. द कार्बन डाइऑक्साइड सो प्रोड्यूस बीइंग वॉलेटाइल एंड एस्केप एंड मेक्स द केक क्या करती है, केक को ये फ्लफी बना देती है, बट द केक बिकम्स बीटर. पर केक बीटर हो जाता है ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट, जैसा कि मैंने आपको समझाया है. सोडियम कार्बोनेट के वजह से ये बीटर हो जाता है. पर जो टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है बेकिंग पाउडर में, वो न्यूट्रलाइज कर देता है इस इफेक्ट को, और ओरिजिनल टेस्ट जो केक का होता है वो रिटेन हो सकता है. तो इस कारण से हम इसमें ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा. दिस वीडियो विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब मी and press the bell icon so that you get the notification for my further videos. Thank you very much. Have a nice day.